नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने अंजलि नाम की एक साधारण सी मेडिकल स्टूडेंट के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक घटना की कहानी लेकर आया हूं ना, जिस घटना की वजह से अंजलि की पूरी जिंदगी हिल गई थी। और उसी घटना की कहानी को आज आप ध्यान से सुनेंगे तो आप भी ऊपर से नीचे तक डर के कारण हिल जाएंगे। तो हुआ कुछ ऐसा, आज से कुछ साल पहले अंजलि नाम की ये लड़की काठमांडू में अपने परिवार के साथ रहकर अपनी अच्छी खासी जिंदगी काट रही थी। अंजलि की एक बड़ी बहन थी अनुषा नाम की। वो बीडीएस का कोर्स कर रही थी, डेंटिस्ट का कोर्स। जब ये भी थोड़ी बड़ी हुई तो इसने पाई कि यार मेरा भी इंटरेस्ट मेडिकल फील्ड में ही है। अपने घर वालों से बात करी और मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम दी। उसका बढ़िया क्लियर हो गया, उसको एमबीबीएस में एडमिशन भी मिल गया। ये लोग एक बड़े शहर में रहते थे, कोई टेंशन नहीं था। अपने घर से अपने कॉलेज, मतलब हॉस्टल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बढ़िया ज़िंदगी अच्छी सेटल्ड हो गई। कॉलेज में अंजलि की मुलाकात जानवी नाम की लड़की से हुई। जानवी इसकी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई। अब जानवी का घर काठमांडू से थोड़ा आउटर इलाके में था। एक दिन की बात है, जानवी का जन्मदिन था। अंजलि ने अपने घर वालों से बोली कि मैं अपनी फ्रेंड की बर्थडे में जाना चाहती हूँ। घर वालों ने हाँ भी बोलती है, लेकिन सीन ये था कि इसकी जो जन्मदिन वाली पार्टी थी वो रात में ही होने वाली थी। मतलब रात में तकरीबन 8 बजे से शुरू होकर रात में लगभग 1 बजे तक चलती। घर वालों ने थोड़ा सोच विचार किए और सोचे कि लड़की बड़ी तो हो गई और हाँ कह ही दिए थे। वो बढ़िया से तैयार होने लगी। जिस दिन उसका जन्मदिन था उसके जन्मदिन में जाने के लिए तैयार होते होते उसने एकदम खतरनाक वाला परफ्यूम मारी और अपने बाल वल बढ़िया खोल के ब्लो ड्रायर मार के बाहर निकलने लगी। तुरंत इसकी मम्मी रोकती है, अरे बेटा अंजलि, ऐसे इतना परफ्यूम लगा के ऐसे एकदम बाल वाल खोल के शहर के आउटर इलाके में रात के वक्त सुनसान जगहों पर तो बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। तू भी मत जा, बाल बांध अपने, और परफ्यूम क्या इतना लगा लिए, कुछ थोड़ा कपड़े चेंज कर, ऐसे तू बिल्कुल भी बाहर मत निकल। तूने क्या बचपन से सुनी नहीं है कि कैसी कैसी चीज़ें कई बार पीछे लग जाती है। इसने हाँ हूँ कर दी और फुल तरीके से मम्मी की बातों को इग्नोर करके वो वहाँ से निकल पड़ी। मम्मी देखती ही रह गई। लेकिन चलो, ये वहाँ से सीधे अपनी फ्रेंड के घर पहुँची। पहले तो इसने मतलब वहाँ पे रिक्शा वगैरह जो भी रहा होगा वो की, फिर थोड़ा पैदल चल के अपने फ्रेंड के घर पहुँच गई। बर्थडे बढ़िया से सेलिब्रेट हुआ, उसका कोई टेंशन नहीं हुई। अब रिटर्न आने में भी उसको ऐसे ही रिक्शा पकड़ना पड़ा। लेकिन रिक्शे का सीन ये हो गया कि रिक्शे वाले ने ना क्या बोला इसको कि मैं आपके घर से आपको 1 किलोमीटर पहले उतारूंगा। बात यह है कि देखो बहुत रात हो चुकी है और मेरे रिक्शा में पेट्रोल वगैरह है नहीं, दिक्कत हो जाएगी अगर बीच रास्ते में ख़त्म हो गया तो। आपके घर वाले गली में घुसूंगा तो फिर लंबा लंबा करके रिटर्न आना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं आपको बाहर की तरफ ही उतारूंगा और सीधे सीधे अपने घर की तरफ निकल जाऊंगा। इसने बोली कि ठीक है चलो चलेगा। रिक्शे वाले ने यही किया। रात के बज रहे थे लगभग 1:30। उसने अंजलि को एक सुनसान गली के सामने उतार दिया, जो गली अंजलि के घर तरफ ही जाती थी। वहां से उतरकर अकेली अकेली जाने लगी, बिल्कुल सुनसान घना अंधेरा। कुछ मिनटों बाद उसे अचानक से सिर में दर्द होने लगता है। घर की तरफ जा ही रही है, रुकी नहीं है कहीं। कुछ मौसम में भी बदलाव नहीं आया, तबीयत में भी कुछ लफड़ा नहीं था, सिर्फ सिर में दर्द होने लगा। वो सिर पकड़ते हुए अपने घर पहुंची। उसकी मम्मी ने उससे बात करने की भी कोशिश करी, लेकिन ये किसी की भी बात सुन रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि इसके सर में कोई हथौड़ा चला रहा है। ये बिल्कुल भी नहीं सुनी और अंदर जाके अपने बिस्तर में दरवाज़ा बंद करके सो गई। फिर अगला दिन निकला। अगले दिन भी हुआ ऐसा कि कोई भी इससे बात करता था तो इसको बहुत गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ होने लगा। खाना पीना एकदम कम हो गया, वज़न इसका बहुत ज़्यादा घटने लगा। अच्छी खासी मतलब ठीक हेल्थ की थी जितनी होना चाहिए, लेकिन इसका वज़न तेज़ी से घटने लगा। इसको फीवर रहने लगा, इसको बेवजह ही डर लगने लगा। मतलब रात बेरात वॉशरूम की तरफ जाती, दरवाज़ा खोलती तो मन में एक अजीब सा डर लगता कि वॉशरूम में कोई आ ना जाए। कौन ऐसे घुस जाएगा यार, अपने घर का है ना। लेकिन एक बार वॉशरूम में चली जाती तो मन करता कि वहीं पर बैठे रहूं, वहाँ से निकलो ही ना। एक रात तो ऐसा हुआ था कि 1 बजे के आसपास ही वॉशरूम के अंदर घुसी थी और सुबह जब इसकी मम्मी ढूंढते ढूंढते आवाज़ लगाई इसको, तब ये सुबह वहाँ से निकली। मतलब पता नहीं इसके दिमाग में क्या हो रहा था। कभी ऐसा लग रहा था कि मैं अपने कमरे में जाऊंगी तो कोई मुझे आके मार डालेगा।
मतलब अजीबो गरीब ख्याल आने लगे। बिल्कुल भी नॉर्मल इसका माइंडसेट रहा नहीं। फिर एक दिन की बात है, इसकी बड़ी मम्मी इनके घर पर आई। किसी भी रीज़न से ऐसी आई होगी और इसको देखी, इससे थोड़ा सा ही बात करी तो गुस्से में अंदर चली गई। तो बड़ी मम्मी ने इसकी मम्मी से ये कही कि ये अंजलि को हुआ क्या है, पहले से बहुत दुबली पतली लग रही है और चेहरा भी एकदम मुरझा सा गया है और अजीब सा बर्ताव कर रही है। नहीं तो मैं आती थी तो एकदम सामने सामने से होके बात करती थी। तो इसकी मम्मी ने सारी बातें बड़ी मम्मी से बताई कि पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब हरकत करती है, बाथरूम में घुसती है तो सुबह सुबह तक नहीं निकल रही है, हम लोगों से बहुत लड़ लड़ के बात करती है, खाना ना के बराबर खा रही है, मतलब कॉलेज भी नहीं जा रही है। अब सिचुएशन ऐसी होगी जबकि इसके कॉलेज में तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अटेंडेंस लगाना, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं जा रही है। टीचर्स का भी घर पे फ़ोन आ रहा है तो बिल्कुल भी उनसे ही बात नहीं कर रही। हमको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ी बहुत उसको दवाई दिलवाए हैं माइंड रिलैक्स होने की, लेकिन फिर भी कुछ असर नहीं हो रहा है। बड़ी मम्मी देख के क्या बोलती है, देखो इतना कुछ हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कोई बाबा को दिखा देना चाहिए। अब देखो, दरअसल अंजलि की जो मम्मी थी ना, वो पेशे से एक बैंक में काम करने वाली क्लर्क थी, लेकिन जो इसके पापा थे वो डॉक्टर थे और अंजलि के पापा ये सारी बातों के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। उनके सामने ऐसी बातें करो तो उनको गुस्सा आ जाता था। अंजलि की मम्मी तो उसकी बड़ी मम्मी की बातें समझ गई, बोली हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ बाहरी आवाज़ ऐसी हो सकती है, लेकिन इसके पापा नहीं मानेंगे। बड़ी मम्मी ने बोली एक बार अभी फ़ोन तो लगाओ, वो है भी नहीं है यहाँ पे, काठमांडू से आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं, हो सकता है हाँ बोल दे जल्दबाजी में और हम इसको मेरे पहचान वाले एक बाबा है उनके पास ले चले, वो सही में ऐसी बड़ी बड़ी परेशानियों को झाड़ फूक करके ठीक कर देते हैं। उनके पास तो कई सैकड़ों लोगों की रोज़ भीड़ लगी रहती है। मम्मी ने उस समय फ़ोन लगाई पापा को, लेकिन उन्होंने क्या बोल दिए, क्या फालतू की बातें कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे ये दवाई दो सब ठीक हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, 2-4 दिन में मैं आ जाऊँगा, वो प्रॉपरली मुझसे मिलके तो और ठीक हो जाएगी। मम्मी ने हाँ हाँ कह दी, मन उतर गया। अंजलि से आज शाम को भी थोड़ा हल्के में ऐसा बात कर ली कि बेटा एक बाबा के पास चलेगी क्या, तुझे अच्छा नहीं लगता है क्या। तो चिढ़ गई, बहुत गंदी तरीके से बहुत बदतमीजी से मम्मी से बात करी, जबकि अपनी मम्मी से ऐसे बात नहीं करती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पता नहीं क्या हो गया था। फिर से मम्मी ने पूछी कि क्या हो गया बेटा, बाबा के पास भी नहीं जाना है, डॉक्टर से भी ठीक से इलाज नहीं कराना है, तो कोई लड़के वड़के का मैटर है क्या, कुछ है क्या, हमको बता, हम बात चलाएंगे तेरी शादी वगैरह की, वैसे अभी तो तेरी उम्र नहीं है लेकिन बात चला के रख देंगे। उस समय अंजलि MBBS फर्स्ट ईयर में ही थी, लेकिन उसने पूरी तरह से इनकार कर दी और ये बोली कि मुझे फालतू की बातें नहीं करना है, मेरी नज़रों से दूर हट जाओ। फिर एक दिन होता ऐसा है, इस बात से ठीक 3 दिन बाद उसके पापा बाहर ही हैं अंजलि के। अंजलि की मम्मी अंजलि से क्या कहती है कि चल घर पे मुझे थोड़ा बोर लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तेरी बड़ी मम्मी के घर से घूम के आते हैं। वो जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी मम्मी उसको लेके उसकी बड़ी मम्मी के घर पर गई है। चाय पानी नाश्ता किए हैं और अंजलि को बोले कि चल थोड़ा गार्डन में घूम के आएंगे, और गार्डन में घूम के आएंगे बोल के वो पंडित जी के घर पर लेकर गए। जब से पंडित जी के घर पर आए थे ना, तो इसकी पूरी बॉडी शिविर करने लगी थी, पूरी बॉडी काँप रही थी और ये बार बार बोल रही थी कि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनईजी सा महसूस हो रहा है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, यहाँ से चल लो। जबकि वहाँ का टेम्परेचर ऐसा कुछ था ही नहीं और वो मौसम था लिटरली गर्मियों का, और ये ठंड के मारे काँप रही थी, उसके हाथ पैर पूरे ठंडे पड़ चुके थे। वहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। जैसे तैसे करके इन लोगों का नंबर आया। बाबा ने इसकी सिर्फ ऐसी नब्ज़ चेक किए हैं, नब्ज़ चेक करके बोले हैं कि इसके अंदर कुछ तो परेशानी है, रुको बेटा आंख बंद करना। उसने आंख बंद करी है। फिर बाबा ने हाथ में लिए गंगा जल, और गंगा जल पढ़ के उसमें मंत्र पढ़ के इसके ऊपर जैसे ही मारे हैं, अरे भाई वो इतनी ज़्यादा गुस्से में आ गई और वहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी ना उठा उठा के पटकने लगी, फोड़ने फाड़ने लगी। उसका दुपट्टा था, पूरा दुपट्टा फाड़ फूड़ के मतलब हाथ से ही 4 टुकड़े करती है। बाबा के घर पे कुछ सामान भी रखा हुआ था, वो सामान भी चकनाचूर कर डाली है। और फिर बहुत ज़्यादा हाइपर हुई। और फिर बाबा ने बोले शांत बेटा शांत, तेरी मदद ही करना चाहते हैं हम, तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन तू ठीक से किसी से बात करना नहीं चाह रही थी, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। बाबा ने ये बोले और फिर वो रुकी, बोले कि बता कौन है तू। अंजलि ने बोली कि मैं
लिली हूँ। बाबा बोलते कौन लिली? पहचान जाएगी, अंजलि की बड़ी बहन मुझे पहचान जाएगी। अंजलि भी मुझे बहुत अच्छे से पहचानती है, तू नहीं पहचानेगा। बाबा ने बोले बड़ी बहन पहचान जाएगी मतलब? मैं समझा नहीं। अरे बुलाओ, अनुषा को बुलाओ। अब इतने में मम्मी जो बैठी हुई थी अंजलि की, वो हैरान परेशान कि इस भूत जो भी आत्मा है उसको अनुषा का नाम कैसे पता, और ये लिली है तो है कौन? बाबा जी ने अंजलि की मम्मी को इशारा किए, बुलाओ अपनी बड़ी बेटी को। लेकिन उन्होंने फिर भी फ़ोन करने से पहले आगे बढ़ी और अंजलि से ये कही, देख तो जो कोई भी है, मेरी छोटी बेटी को तो परेशान करके रख दी है, अब मेरी बड़ी बेटी का नाम क्यों ले रही है? हम लोगों ने तेरा क्या बिगाड़े हैं जो तू इस प्रकार से हमें परेशानी दे रही है? फिर अंजलि के आंख से आंसू बहने लगे इतना बोलते सही, और बोलते कि आंटी मैं क्यों नुकसान पहुंचाऊंगी, अनुषा तो मेरी बहुत अच्छी सहेली है, अंजलि को भी मैं अपनी छोटी बहन जैसी ही मानती हूं। एक बार आप अनुषा को बुला दो, मैं उससे मिलने के लिए तड़प रही हूं, उसके अलावा मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। उसे बुला दो, मैं वादा करती हूं कि मैं उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। फिर से बाबा ने इशारा किए, अगर वो ऐसा बोल रही है तो लगा दो फोन। फटाफट अंजलि की मम्मी ने अपनी बड़ी बेटी अनुषा को फ़ोन लगाई और फ़ोन करके फटाफट यहाँ पर बुला ली। अनुषा पहुंची। अनुषा अपने कॉलेज में ही थी, शायद फाइनल ईयर में थी कि उस समय ऐसा कुछ था। फटाफट यहाँ पर पहुंची और जैसे ही वो यहाँ पर आई है, अंजलि जिसके शरीर में अभी भी लिली की आत्मा थी, वो अनुषा को पकड़ के जोर जोर से रोने लगी। अनुषा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है, वो कंफ्यूज थी। अरे अंजलि तू ऐसे क्यों रो रही है, क्या हो गया, और क्यों हम लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हैं मम्मी? तो फिर मम्मी ने बताई पूरी बात कि बेटा अंजलि के शरीर में कोई आत्मा आ गई है और वो बोल रही है कि उसका नाम लिली है। जैसे ही अनुषा ने ये सुनी, शॉक्ड हो गई। क्या नाम है, लिली? और उतने में चिल्ला के अंजलि बोलती, हाँ अनुषा मैं लिली हूं। अनुषा का दिमाग खराब, बोली तू कैसे, क्या हुआ ये सब, मुझे बता। अब उसने बताना शुरू करी, तू तो जानती है कि मेरी शादी हो गई थी, मेरी शादी के बाद मेरे पति ने ही मुझे खत्म कर दिया। सब लोगों को ऐसा लगता है कि मैं प्रेग्नेंट थी 5 महीने से, और मैं बिना मतलब के टेंशन में आके फायर कर ली और सब कुछ जलाकर राख कर दी और खुद को भी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब से मेरी शादी हुई थी, मेरा पति, मेरा ससुर, मेरी सास आए दिन मुझे दहेज के चक्कर में प्रताड़ित करते थे, बहुत बुरी तरीके से। मैं किसी को कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, पता नहीं मेरी हिम्मत को क्या हो गया था। और फिर मैं प्रेग्नेंट हुई। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन जैसे मेरे 5वें मंथ की प्रेगनेंसी आई थी, एक दिन की बात है, एक बात के ऊपर मेरा पति से मेरा झगड़ा हुआ और फिर उसने इतनी बुरी तरीके से मेरे ऊपर हाथ उठाया है कि मैं कुछ बता ही नहीं सकती। फिर उसी ने ही पूरे घर को मुझे अंदर लॉक करके फायर कर दिया। उसके बाद मैं तड़प तड़प के वहीं पे खत्म हो गई। सब लोगों ने ये समझे क्योंकि उसने कहा था कि मैंने ये काम खुद से क्यों, लेकिन उसने ये मेरे साथ किया था। मुझे यकीन नहीं होता कि तूने दुनिया वालों के ऊपर कैसे विश्वास कर ली। सच्चाई तुझे तो पता होनी चाहिए थी, तू मेरी कितनी अच्छी सहेली थी स्कूल के समय। अनुषा कहती है कि मैं कैसे मान जाऊं कि तू सचमुच में लिली है, तू अंजलि नहीं, क्योंकि अंजलि को भी लिली के बारे में बहुत कुछ पता था। सच सच बता। ये सुनकर अंजलि के अंदर जो लिली की आत्मा थी, वो अनुषा से बचपन की ऐसी ऐसी बातें बताती है जो केवल लिली और अनुषा को ही पता थी, अंजलि को भी नहीं। सुन के अनुषा के दिमाग के फ्यूज उड़ जाते हैं। ये सारी बातें जब सुनती है ना, तो अनुषा को भी रोना आ जाता है। और वहां पे बैठे हुए जितने भी लोग थे सब हैरान कि कैसे हो सकता है कि एक लड़की जिसकी मृत्यु कुछ महीने पहले हो चुकी है, उसकी आत्मा अपनी दोस्त से मिलने आ गई, उसी की बहन के शरीर के अंदर। अब ये बातें सुनकर अनुषा कहती है कि तू बोल, तुझे क्या चाहिए, तू क्यों मेरी बहन के शरीर में आई है, तू मुझसे क्यों मिलना चाहती थी, मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। लिली कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए,
मेरे पति का परिवार तो सड़ सड़ के मरेगा। एक प्रेग्नेंट माँ की उसको हाय लगी है, एक तड़पती हुई मरती हुई माँ की। लेकिन मुझे एक बार मेरे माँ बाप से मिलवा दे। अनुषा कहती कि ठीक है, लेकिन तू मेरी बहन को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी ना। लिली फिर से रोते रोते कहती क्यों पहुंचाओगी, तेरी बहन अंजलि मेरी बहन जैसी भी है। बिल्कुल नहीं पहुंचाओगी, तू प्लीज मेरे माँ बाप से मुझे मिलवा दे। अनुषा कहती है कि ठीक है। वो लेके जाती है भाई। लिटरली अनुषा अंजलि को, जिसके अंदर लिली की आत्मा थी, मतलब लिली की आत्मा को ही उसके माँ बाप के घर पर लेकर जाती है। वो अपने माँ बाप से मिलकर बहुत रोती है। शुरू में तो माँ बाप को कुछ समझ भी नहीं आ पाता है कि अंजलि हमसे लिपट लिपट के क्यों रो रही है। लेकिन फिर अनुषा बताती है कि अंजलि के शरीर में लिली की आत्मा है। उसके माँ बाप भी ये सुनकर एकदम उनका दिल पसीज जाता है। पहले तो समझ नहीं पाते हैं कि क्या रिएक्ट करें, ये सचमुच में हो रहा है या फिर अंजलि ऐसी नौटंकी कर रही है। ये दिमाग में बहुत देर तक रहा। लेकिन फिर जब लिली ने, मतलब अंजलि के अंदर जो आत्मा थी, उसने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो केवल माँ बाप को ही पता थी, तो भी फूट फूट कर रोने लगे। पूरी रात वो अपने मम्मी पापा के साथ सोई है। मतलब अंजलि अपने घर नहीं गई, लिली के घर पर सोई है। वहाँ पर अगले दिन खाना वाना खाई है, पूरे दिन का टाइम उनके साथ स्पेंड करी है, और फिर अपने घर पर आई है और अपनी माँ के सामने क्या बोलती है कि मेरा अंजलि के शरीर में आने का केवल ये मकसद नहीं था कि मुझे अपने माँ बाप से मिलना था, बल्कि अंजलि के शरीर में एक खतरनाक प्रेत भी घुस गया था जो कि इसको अंदर से खाते जा रहा था। और इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी, अंजलि को खुद को भी नहीं। जब ये अपनी दोस्त के घर से अकेली लौट रही थी तो मैं ये भांप ली थी कि ये परेशानी में है। मैं इसके शरीर में घुस गई, मैं इसको प्रोटेक्ट भी कर रही थी और साथ ही साथ अपना मकसद भी पूरा कर रही थी। मेरा मकसद पूरा हो गया, अब आप भी अपना फ़र्ज़ निभाइए। मैं जा रही हूँ, आप जल्द से जल्द अंजलि को किसी ऐसे पंडित पुजारी के पास लेकर जाइए जिसकी इस परेशानी को ठीक कर दे। ऐसा बोल के वो लिटरली, मतलब अंजलि ही अपने कमरे में सोने के लिए गई है, सोई है, और फिर अगले दिन उठी नहीं। पूरा शरीर तप रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म है। उसकी मम्मी तुरंत समझ गई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अभी भी उसके पापा नहीं है, उसके पापा को कोई अंदाज़ा नहीं है कि मेरे घर पर क्या चल रहा है। उसकी मम्मी ने बड़ी मम्मी को फ़ोन लगाए। ये मतलब मम्मी, बड़ी मम्मी और अनुषा, मतलब बड़ी बहन, ये तीनों ने मिलके एक अच्छे पंडित जी के बारे में पता किया काठमांडू में। उनके पास लेकर गए। पंडित जी ने सुबह से लेकर शाम तक एक बहुत बड़ी पूजा किए हैं। उसके बाद शाम के समय उसको होश आया है। फिर पंडित जी ने बोले अब इसको हॉस्पिटल लेके जाइए क्योंकि इसका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया है, अब इसको अच्छी देखभाल की ज़रूरत है। हॉस्पिटल लेकर गए और फिर जाके पापा को फ़ोन लगाए और बाकी की पूरी बात बताएं। पापा ने बोले मैं अब भी आ रहा हूँ। फटाफट उन्होंने अपनी टिकट्स बुक किए अर्जेंट में और वो पहुँचे हैं। लेकिन जब तक वो पहुँचे हैं अंजलि की तबीयत में काफ़ी ज़्यादा सुधार आ गया। फिर क्या था, इसकी कॉलेज, इसकी क्लासेस तो बहुत दिनों तक छूटी थी, लेकिन ठीक है, वहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह लगाए और चीज़ें जो है उस मामले में तो कंट्रोल में आ गई। और फिर इसके हेल्थ वाइज भी काफ़ी कुछ चीज़ें समय के साथ सुधर गई। आज इस घटना को काफ़ी साल हो चुके हैं। अंजलि पढ़ लिख के ग्रेजुएट हो गई है, आज एक मेडिकल ऑफिसर है, एक अच्छे खासे शहर में, एक अच्छे खासे हॉस्पिटल में, और अपनी ज़िंदगी अच्छे से काट रही है। लेकिन आज भी उन रातों को याद करती है ना तो एकदम सिहर सी उठती है। इसको समझ में नहीं आता है कि मेरे दिमाग को हो क्या गया था। इसको सब कुछ याद है और ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा मैं क्यों करती थी। खैर, इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि अंजलि ने ही दी और बोली पूरी दुनिया को बताइए और ये सबक दीजिए कि लोग समझे, अपने से बड़ों की बातें माने। ऐसा हो सकता था अंजलि अगर अपनी मम्मी की बात उस रात मान लेती, हैवी परफ्यूम और बाल खुलकर नहीं जाती रात बेरात आउटर सुनसान इलाके में अपनी फ्रेंड के घर सिंपल तरीके से जाती, तो हो सकता था उसके शरीर में वो प्रेत नहीं आता। प्रेत नहीं आता तो लिली की आत्मा भी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रवेश नहीं करती। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलता हूँ।
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।